घने पहाड़ों के बीच जब ठंडी हवा सूखे पत्तों को हिलाती है और दूर कहीं आग की हल्की लपटें रात को लाल कर देती हैं, तब कुछ धुएं केवल धुआं नहीं लगते, वे ऐसे रहस्य लगते हैं जो सदियों से इंसान के मन और चेतना को बदलते आए हैं। उन्हीं रहस्यों में एक नाम बार बार इतिहास के पन्नों पर उभरता है, चरस। किसी के लिए साधना का साथी, किसी के लिए विनाश का रास्ता, किसी के लिए दर्द से राहत और किसी के लिए कानून तोड़ने वाला अपराध। लेकिन सवाल वही है, आखिर ऐसा क्या है इस पदार्थ में कि यह हिमालय की गुफाओं से लेकर आधुनिक शहरों की चमकती सड़कों तक अपनी जगह बनाए हुए है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में कई साधु और तपस्वी लंबे ध्यान के दौरान कुछ वनस्पतियों का उपयोग करते थे ताकि मन की बेचैनी कम हो सके। इतिहास के कुछ हिस्सों में चरस और भांग जैसे पदार्थों को केवल नशा नहीं बल्कि चेतना बदलने वाले माध्यम की तरह देखा गया। हालांकि इन दावों के पूरे वैज्ञानिक प्रमाण आज भी स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इंसान हमेशा अपने मन की सीमाओं को समझना चाहता रहा है। कोई इसे आध्यात्मिक अनुभव कहता रहा तो कोई इसे भ्रम और कमजोरी का दरवाजा। विज्ञान की नजर से देखें तो शरीर के भीतर एक जटिल तंत्र मौजूद होता है जिसे एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम कहा जाता है। यह सिस्टम हमारी नींद, भूख, भावनाओं और तनाव को संतुलित करने में भूमिका निभाता है। चरस में मौजूद रसायन दिमाग के इन्हीं हिस्सों पर असर डालते हैं। कुछ लोगों को इसका प्रभाव शांति और हल्केपन जैसा महसूस होता है, जबकि कुछ लोगों को डर, बेचैनी और भ्रम घेर लेते हैं। यही वजह है कि एक ही पदार्थ अलग अलग लोगों पर अलग असर डाल सकता है, लेकिन हर चीज का दूसरा चेहरा भी होता है। लंबे समय तक लगातार सेवन करने वाले कई लोगों में ध्यान की कमी, याददाश्त की कमजोरी और मानसिक अस्थिरता देखी गई है। किशोर उम्र में इसका प्रभाव और भी गंभीर माना जाता है, क्योंकि उस समय दिमाग तेजी से विकसित हो रहा होता है। कुछ शोध यह भी बताते हैं कि अत्यधिक उपयोग चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं को बढ़ा सकता है। इसलिए जब कोई इसे पूरी तरह सुरक्षित बताता है तो वह केवल आधा सच दिखा रहा होता है। इतिहास में यह केवल एक पौधा नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा व्यापार भी बन गया। पहाड़ी इलाकों से निकलकर यह शहरों और सीमाओं को पार करता गया। तस्करी, राजनीति और काले धन के नेटवर्क इससे जुड़ते चले गए। कई देशों ने इसे सख्ती से प्रतिबंधित किया, जबकि कुछ जगहों पर नियंत्रित रूप में मेडिकल रिसर्च शुरू हुई। यही विरोधाभास इस विषय को और रहस्यमयी बना देता है। एक तरफ अस्पतालों में इसके कुछ तत्वों पर दवाइयां बनाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ अवैध बाजार इसे अरबों के कारोबार में बदल चुका है। आधुनिक दुनिया में सोशल मीडिया और फिल्मों ने भी इसकी छवि को अलग रूप दिया। कहीं इसे फैशन बना दिया गया तो कहीं विद्रोह की पहचान। युवा पीढ़ी के सामने कई बार इसकी ऐसी तस्वीर पेश की जाती है जिसमें खतरे लगभग गायब कर दिए जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी पदार्थ जो दिमाग की सामान्य कार्यप्रणाली को बदलता है, वह जिम्मेदारी और समझ दोनों मांगता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंसान हमेशा ऐसी चीजों की तरफ आकर्षित होता रहा है जो उसे कुछ समय के लिए वास्तविकता से दूर ले जाएं। कोई ध्यान में शांति खोजता है, कोई संगीत में, कोई प्रार्थना में और कोई नशे में। लेकिन फर्क यही है कि हर रास्ता भीतर की सच्ची शांति तक नहीं पहुंचाता। कुछ रास्ते शुरुआत में सुकून जैसे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे आदत और निर्भरता में बदल जाते हैं। यही कारण है कि समझदारी अंधे समर्थन या अंधे विरोध में नहीं, बल्कि संतुलन में छिपी है। किसी भी पदार्थ को चमत्कार समझ लेना उतना ही खतरनाक है जितना बिना समझे उससे नफरत करना। असली ताकत जानकारी, जागरूकता और आत्मनियंत्रण में होती है, क्योंकि आखिर में हर नशा इंसान को वही दिखाता है जो उसके भीतर पहले से छिपा होता है। डर, अकेलापन, जिज्ञासा, लालच या शांति की तलाश। और शायद यही इस पूरे रहस्य का सबसे गहरा सच है।